राधे राधे फ्रेंड्स। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि बिटिया रानी जा कहाँ आ रही है। जी हाँ, आप लोग एकदम सही समझे हो। ये जा रही है गौरी पूजन करने के लिए। गौरी पूजन शादी वाले दिन किया जाता है। जिस दिन शादी होती है उसी दिन सुबह जाके मंदिर में पूजन किया जाता है। तो ढोल के साथ में और नाचते कूदते ये जाएगी गौरी मैया के मंदिर में। यहाँ इसकी छोटी बुआ कर रही है डांस। छोटी बुआ के साथ साथ सारे बच्चों ने करी है खूब जम के मस्ती। और यहाँ हम उसे लेके जाएंगे मंदिर में, जो पास में गौरी जी का मंदिर यानी भोले बाबा का शिव परिवार जहाँ होता है वहाँ ये पूजा की जाती है। तो हमारे पास में ही एक मंदिर है, वहाँ गौरी मैया भी हैं, भोले बाबा भी हैं, नंदी हैं, गणेश जी और कार्तिकेय जी भी वहाँ विराजमान हैं। जहाँ भोले बाबा के साथ में ये सब होते हैं उसी को बोला जाता है शिव परिवार। और शिव परिवार जहाँ होता है वहीं होती है गौरी पूजा, क्योंकि ये भोले बाबा के साथ में जो पार्वती जी होती हैं उन्हीं की पूजा की जाती है। तो यहाँ भाई सब लोग हो गए हैं रेडी और ढोल बाजे के साथ में हम जाएंगे गौरी मैया के मंदिर में। ये पूजा आज से नहीं, सतयुग से ये पूजा होती आ रही है। सीता मैया ने भी गौरी पूजा करी थी, तब उनको राम जी मिले थे और बीच में ये चीज़ थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन पंडित जी मंडप के नीचे मंत्रों द्वारा ये पूजा ज़रूर करवाते हैं। अब ये सोशल मीडिया के ज़रिए से ये चीज़ दोबारा से शुरू हो गई है, एक दूसरे को देख के दोबारा से इस पूजा को करने लग गए हैं। तो भाई यहाँ भी बिटिया का बहुत मन था कि मुझे गौरी पूजा करनी है और आजकल सब लोग करने लग गए हैं, तो सब ने परमिशन दे दी है और अब हम जा रहे हैं गौरी पूजा के लिए। शादी की तैयारियां तो हो ही रही हैं, क्योंकि शाम को बारात आने वाली है। तो यहाँ मिठाइयाँ भी बन के तैयार हो गई हैं, मिठाइयाँ जा रही हैं अपनी जगह पे। तो भाई बच्चे ले लेके निकल रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल रही है इसलिए बीच में रुके हुए हैं। और हम पहुँचेंगे गौरी मैया के मंदिर में। तो यहाँ जिस जिसका मन होता है वो जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सबको ही जाना है। यहाँ बहन भाई कर रहे हैं डांस, वहाँ जब तक वो बाहर निकल रही है तब तक इन्होंने अपना डांस कर लिया। और ये देखो मिठाई ले लेके बीच बीच में से निकल के जा रहे हैं। भाई जब लड़की को ही टाइम लग रहा है, जब बरनी को ही टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा हमें भी झूमने में कोई दिक्कत नहीं है, हम भी थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। वैसे मुझे डांस नहीं आता है, लेकिन जब ढोल बजता है तो मन में तो थोड़ा सा लगता ही है कि मैं भी थोड़ा डांस करूँ। और यहाँ हम भी बहन भाई हो गए हैं शुरू। तो गौरी पूजा किस तरीके से करेंगे हम लोग और कितनी दूरी पे जाएंगे वो सब मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ। आप वीडियो को पूरा देखें। गौरी पूजा करने का भी एक विधान होता है, वो सारे विधि विधान के हिसाब से ही हम गौरी पूजा करेंगे। और सुबह थोड़ी जल्दी करी थी तो ज़्यादा मेंबर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि सबके घर में काम होता है सुबह ही सुबह। तो कॉलोनी वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं, घर में जितने मेंबर थे हम फैमिली मेंबर ही गए हैं। और हम लोग तो वहाँ रुके ही हैं, तो हमें तो जाना ही था। घर की जो बेटियां हैं वो और बाकी के फैमिली मेंबर हम सब लोग ही गौरी पूजा में शामिल हुए हैं। गौरी पूजा करते समय अपना भाव क्या और कैसे रखना चाहिए, क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ हम लेके जा रहे हैं श्रृंगार का पूरा सामान, एक साड़ी, फूल माला, फल, मिठाई, ये सारी चीज़ें हम लेके जा रहे हैं, जिससे हम विधि विधान से पूजा कर सकें। पूजा का सामान भी पूरा लेके जा रहे हैं, रोली, चावल और दीपक, ये सारी चीज़ें, धूप दीप जो जलानी है वहाँ, वो हम सारी व्यवस्था घर से ही करके ले जा रहे हैं। यहाँ थोड़ा रोड क्रॉस करनी होती है, तो कैमरा पकड़ के रोड क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन मेरा साथ सब लोगों ने दिया तो रोड क्रॉस करवा ही दिया। यहाँ भाई इसको लेके जा रहे हैं एक चुंदरी के नीचे, क्योंकि बोलते हैं कि हल्दी वाले शरीर पे बाहरी की नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर सर ढका हुआ हो तो नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती है, इसलिए ये छत्र छाया की जाती है। इसका और कोई विधान नहीं होता है और कोई मतलब नहीं होता है। ये सजाने के लिए हम लोगों ने नहीं ले रखा है, नेगेटिव ऊर्जा से बचाने के लिए हमने इस दुपट्टे को साथ में लिया है।
कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये तो सब लोग करते हैं, ऐसे सब लोग ले जाते हैं। भाई उसका एक विधान होता है कि क्यों ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सजाने के लिए ले लिया है कि हमारे पास एक सुंदर दुपट्टा था उसको हम दिखाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ नेगेटिव ऊर्जा से बचाने के लिए ये दुपट्टा लिया जाता है। यहाँ भी रास्ते में सब लोगों ने खूब डांस किए, खूब मस्ती करी। और मंदिर ज़्यादा दूरी पे नहीं है, पास में ही है। बस हम मंदिर में पहुँचने वाले हैं और मंदिर में करेंगे पूजा। इस पूजा के साथ सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि जो सतयुग की हमारी चीज़ें थीं, सतयुग के हमारे पूजा पाठ थे, वो आज कलयुग में वापस आ गए हैं। भाई कलयुग में दान पुण्य धर्म पूजा ये सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। तभी तो ये कलयुग को हम रोक पाएंगे, इस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। जो लोग पूजा पाठ, जो लोग भाव रखते रहेंगे, जो बड़ों की इज्जत करते रहेंगे, जो दान पुण्य करते रहेंगे, भाई कलयुग से वही बच पाएगा। बाकी का जो लोग इन चीज़ों से दूर रहेंगे, कलयुग का प्रकोप उनके ऊपर ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ सतयुग की प्रथाएं दोबारा से शुरू हो गई हैं। तो आप समझ लो कि हम लोग कितने कितने पास में जा रहे हैं, पूजा भक्ति भगवान के कितने पास में जा रहे हैं, भगवान से कितना जुड़ना चाह रहे हैं। इसमें कोई भी ढोंग विद्या नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मन से होनी चाहिए, पूरे भाव से होनी चाहिए, और तभी उसका पूरा फल मिलता है। अगर तुम दिखावा करोगे, बनावटी करोगे, तो उसका फल कैसे मिलेगा। लो भाई हम तो पहुंच गए मंदिर में, और मंदिर में मैं पहली बार गई हूँ। है मेरे घर के पास में ही, लेकिन मेरी शादी के बाद में ये मंदिर बनाया है। तो मुझे कभी ऐसा मौका नहीं लगा कि मैं इस मंदिर में गई हूँ। मैंने इस मंदिर को पहली बार देखा है। भाई शिवलिंग इतनी प्यारी मूर्ति थी, इतनी प्यारी शिवलिंग बना रखी है कि बहुत सुंदर लग रही थी। गौरी मैया हैं, भोले बाबा हैं, गणेश जी हैं, नंदी बाबा हैं, कार्तिकेय हैं। बहुत सुंदर छवि थी उनमें। और पीछे और भी मैया की मूर्ति लगा रखी है, बजरंग बली की लगा रखी है। सारी मूर्तियां मुझे तो बहुत अच्छी लगी, दिल को छू गई थी। वैसे तो भगवान की प्रतिमा, अच्छा आप ये बताओ, भगवान की प्रतिमा को इतना सुंदर रूप क्यों देते हैं। भगवान तो अपने आप में ही भगवान है भाई, वो तो वैसे ही सुंदर है। तो इतना सुंदर मूर्तियों को क्यों बनाया जाता है, जानते हो क्या आप लोग। उसका भी एक रीज़न होता है कि भगवान की मूर्ति जितनी सुंदर होगी, जितना श्रृंगार अच्छा किया होगा, जितना उसका रूप सुंदर बनाया गया होगा, चाहे उसको श्रृंगार करके बनाओ, चाहे पत्थर की कलाकारी से बनाओ या कुछ भी, जितना सुंदर आप बना लोगे उतना ही आपका भाव परमात्मा से जुड़ जाएगा और पूजा करने में आपका मन लगेगा। मन भी वहीं लगता है जहाँ साफ सुथरी जगह हो, मूर्ति बहुत सुंदर हो। हम लोग घर में एक स्थान बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि बगैर मंदिर के अगर हम कहीं भी पूजा करेंगे, हमारे सामने परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं होगी, तो भाई ये मन इतना चंचल है कि ये भटक जाता है, उस जगह पर रहेगा ही नहीं। पता नहीं कितनी सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी, कहाँ कहाँ घूम के आ जाएगा। और अगर सामने हम भगवान को देखेंगे तो वो मन बार बार अपने आप को खींच लेता है कि हम क्या कर रहे हैं। भाई हमारे सामने भगवान बैठे हुए हैं, इस टाइम हम पूजा कर रहे हैं, तो फिर हमारा मन दौड़ने में थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। परमात्मा का नाम लेने के लिए हमें माला क्यों जपनी होती है, माला को हाथ में क्यों पकड़ लेते हैं। माला भी एक मन को स्थिर करने का ही तरीका है। जितना हम माला पे ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन स्थिर हो जाता है। वैसे नॉर्मली आप बैठ के कभी भी परमात्मा का नाम लेके देखना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 बार ले पाओगे, तब तक आपका मन दौड़ने लग जाएगा और पता नहीं कहाँ से कहाँ 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 पहुँच जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर माला हाथ में होगी तो आप पूरी माला का जप कर लोगे और आपका मन वहीं की वहीं रहेगा, क्योंकि आपका ध्यान माला पे है। वो माला आपके दिमाग को हटने नहीं देती है, इसलिए हम लोग हाथ में माला पकड़ते हैं। बाकी का ये दिखावा नहीं होता है कि माला क्यों घुमा रहा है, माला क्यों हाथ में ले लिए, ये कोई गलत चीज़ नहीं है भाई। अपने माइंड को स्थिर करने के लिए आदमी माला पकड़ता है। साधु संत पूरे दिन माला पकड़ते हैं, क्या वो भगवान से नहीं जुड़ पाए हैं साहब। ये मन इतना चंचल है कि वो भी नहीं जुड़ पाते हैं, उन्हें भी माला का सहारा लेना ही पड़ता है। अगर माला नहीं लेंगे तो वो भी भगवान में लीन नहीं हो सकते, भगवान से नहीं जुड़ सकते। उनको अपना माइंड स्थिर रखने के लिए, माइंड परमात्मा से जोड़ने के लिए माला का सहारा लेना पड़ता है।
क्योंकि जब भी माला हाथ में दिखती है वो तुरंत माला घुमाने लग जाती हैं और वहाँ जुड़ जाती हैं। तो इसी तरीके से भगवान को सुंदर रूप दिया जाता है, सुंदर श्रृंगार किया जाता है, खुद भी सुंदर से सज धज के मंदिर में जाना चाहिए। क्योंकि आप भी जितने साफ सुथरे होंगे, जिस तरीके से आपका कनेक्शन वहाँ जुड़ रहा है, तो भाई परमात्मा का भी तो आपसे जुड़ेगा। अगर हम गंदे तरीके से बगैर नहाए धोए और बगैर श्रृंगार किए, बगैर साफ सुथरे कपड़े के जाएंगे, तो क्या भगवान हमारी तरफ देखेगा? किसी टूटा फूटा मंदिर पड़ा हो, वहाँ मूर्ति खंडित हो या मूर्ति पे श्रृंगार नहीं हो, तो हमारा भी तो जाने का मन नहीं करता है। इसी तरीके से परमात्मा का मन हमारे ऊपर तभी उनकी नज़र आएगी, तभी उनका ध्यान आएगा कि हम साफ सुथरे होंगे। यहाँ भाई मंदिर में पूजा शुरू हो गई है और पूरे मन से, पूरे भाव से श्रृंगार कर रही है। जैसे जैसे बता रहे थे सब लोग, उसी तरीके से उसने पूरा श्रृंगार किया है। मैया को सिंदूर चढ़ाया है। यहाँ 7 बार सिंदूर चढ़ाया जाता है और वही सिंदूर की डब्बी उठा के रख दी जाती है। जब फेरे पड़ेंगे और इसकी मांग में सिंदूर डाला जाएगा, तो इसी डिब्बी का सिंदूर यूज किया जाएगा। भाई गौरी पूजन के सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस सिंदूर को जितना आप यूज कर सकते हो आपको करना चाहिए। अगर फेरों से भी ये बच जाए तो बाद के लिए संभाल के रख लो। यहाँ पूरा श्रृंगार का सामान, एक साड़ी और यहाँ मिठाई और फल, दक्षिणा जो भी हम लेके गए हैं वो सब माता रानी को अर्पण की जाएगी। यहाँ एक बार अपने मन में वो प्रार्थना कर रही है कि हे गौरी माँ, हे माता रानी, मैं आपसे बारंबार यही प्रार्थना करूँगी कि जिस तरीके से आपका सुहाग अमर और अखंड है, हे माता रानी मेरे सुहाग को भी अमर और अखंड रखना। मेरे साथ जितने लोग आए हैं उनके सुहाग पे भी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। और भाई एक बार मैं भी बोलूँगी कि जो इस वीडियो को मन से देख रहे हैं, हे माता रानी उनके सुहाग को भी अमर और अखंड बना के रखना, उनके पास भी कभी कोई परेशानी नहीं जाए। ऐसी मैं माता रानी से प्रार्थना कर रही हूँ और हमारी बिटिया रानी प्रार्थना कर रही है। तो भाई यहाँ एक दूसरे का भाव जुड़ चुका है, मन से कनेक्शन जुड़ चुका है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि भोलेनाथ और गौरा मैया इसकी ज़रूर सुनेंगे और इस पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। इस तरीके से हमने पूरी लगन से, पूरे भाव से करी है पूजा। और यहाँ जितनी भी मूर्तियाँ थीं सब पर प्रसाद चढ़ाया और माला चढ़ाई और सबका आशीर्वाद लिया। यहाँ थोड़ी सी पूजा हम लोगों ने सब ने जयकारी लगाकर थोड़े से मंत्र जितना हमें आता था हम सब लोगों ने मिलकर बोले हैं। और यहाँ जो इसने जल चढ़ाया है, जो लड़की या पूजा करती है गौरा मैया की, वो जल चढ़ाती है। उस जल को लेकर अगर सुहागिन स्त्रियों के ऊपर छिड़का जाए तो माता रानी उसके सुहाग को भी अमर और अखंड करती हैं। तो भाई यहाँ जब इसने जल डाला था तो सब ने उस जल को अपने ऊपर, अपने सुहाग के लिए कामना करते हुए और प्रार्थना करते हुए अपने ऊपर छिड़क लिया।
इस तरीके से भजन और मंत्र और प्रार्थना के साथ में हमने करी है गौरी पूजा। मेरी शादी में गौरी पूजा नहीं हुई थी, उस टाइम हम लोग इस चीज़ को नहीं जानते थे। हालांकि मुझे आज भी अच्छे से याद है कि पंडित जी ने मंत्रों द्वारा गौरी पूजन करवाया था। यहाँ एक विधान और होता है कि जो गौरी पूजन करने जाता है उसको मंदिर में डांस भी करना होता है, ऐसा वहाँ सब लोग बता रहे थे। हालांकि मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरीके से करी है हमने गौरी पूजा। और अब आगे चलते हैं भट्टी पूजन के लिए। बहुत खुशी हुई। और आगे जब भी कोई शादी होगी तो भाई गौरी पूजन सब लोग करवाना, और हम भी करवाएंगे। अच्छी अच्छी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए और अपनी लाइफ में उतारनी चाहिए। गलत चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए। अब सब लोग वहाँ मंदिर से हो गई है वापसी, और जहाँ हलवाई लगे हुए हैं वहाँ बुलाया है उन्होंने भट्टी पूजन करने के लिए। तो भाई बरनी को छोड़ दिया है घर पे, और बाकी का पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होके हम लोग जा रही हैं हलवाइयों के पास भट्टी पूजन करने के लिए। वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। ये सारी चीज़ें सबके यहाँ होती हैं, हमारे यहाँ तो आप लोगों की मुझे नहीं पता है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके यहाँ ये सब होता है या नहीं। आज का ब्लॉग मेरा हो रहा है बहुत बड़ा, तो मैं यहीं पे स्टॉप देती हूँ और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए मेरी तरफ से सभी को राधे राधे।